हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। स्टूडेंट, आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले उन टॉपिक्स के बारे में जान लिया जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट आज की क्लास में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है चैप्टर के, उनको डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर अपन ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था स्टूडेंट, नाभिक वाला चैप्टर, परमाणु संरचना का अध्ययन हो गया था। परमाणु संरचना के बाद में नाभिक की संरचना और नाभिक के आकार के बारे में अपन ने पिछली क्लास में अच्छी तरह डिस्कस किया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आज की क्लास में कुछ छोटे छोटे टर्म्स के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले उन टॉपिक के बारे में देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहला टॉपिक होगा यहाँ पर नाभिकों का वर्गीकरण। नाभिक कितने प्रकार के होते हैं, उन नाभिकों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। उसके साथ ही द्रव्यमान क्षति क्या होती है, नाभिक में द्रव्यमान में होने वाली जो हानि है वो द्रव्यमान क्षति के रूप में होती है, तो क्या होती है, किस प्रकार प्राप्त होती है। बंधन ऊर्जा क्या होती है, आइंस्टीन कहता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो नाभिक के द्रव्यमान में जो ऊर्जा में द्रव्यमान में जो हानि हुई है वो बंधन ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, तो वो क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। और अंत में फिर यहाँ पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इन सब टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन नोट्स बनाने के लिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु SR यादव पर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। टॉपिक यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक देखिए स्टूडेंट आज की क्लास का, तो वो है नाभिकों का वर्गीकरण। नाभिक की संरचना और नाभिक का आकार पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट अच्छी तरह। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हो, वहां जाकर आप पहले उस वीडियो को समझें। जो नाभिक के चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह समझे, फिर नाभिक के बारे में आगे बढ़े। तो यहाँ पर नाभिकों का वर्गीकरण इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। तो नाभिक कितने प्रकार के होते हैं, उन नाभिक के बारे में यहाँ पर सबसे पहले जाने। तो नाभिकों का जो वर्गीकरण स्टूडेंट वो किया गया उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर, या कह सकते हो उनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्रमांक या द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिकों का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर लेकर चलते हैं एक एक नाभिक का प्रकार। यहाँ पर नाभिकों का जो वर्गीकरण है, यहाँ पर नाभिकों के वर्गीकरण की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर नाभिक जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से नाभिक के प्रकार है। नंबर 1 समस्थानिक। समस्थानिक पहला प्रकार है नाभिकों का समस्थानिक, या स्टूडेंट इन्हें समप्रोटॉनिक भी कह सकते हैं। समस्थानिक या समप्रोटॉनिक, सही है। अंग्रेजी में कहे तो इन्हें आइसोटॉप्स कह सकते हैं, सही है, या फिर आइसोप्रोटॉन कह सकते हैं, सही स्टूडेंट। दूसरा प्रकार है नाभिक का समभारिक। दूसरा नाम दिया गया नाभिकों के वर्गीकरण में समभारिक, जिन्हें आइसोबार्स कह सकते हैं अंग्रेजी में। तीसरा नाभिक का प्रकार दिया गया सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स, सही है स्टूडेंट। चौथा प्रकार दिया गया यहां पर प्रतीप या दर्पण नाभिक। प्रतीप या दर्पण नाभिक चौथा प्रकार दिया गया है। मिरर न्यूक्लियस। और पांचवा प्रकार दिया गया सम अवयवी नाभिक। सम अवयवी नाभिक को आइसोमॉर्स कह सकते हैं। तो यहां पर नाभिकों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो नाभिकों में वर्गीकरण में यहाँ पर नाभिकों को इन 5 अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है। मुख्य रूप से यहाँ पर नाभिकों के 3 प्रकार, स्टार्टिंग 3 प्रकार अपने को समझने हैं, फिर भी यहाँ पर 2 प्रकार और भी हैं। तो नाभिकों के वर्गीकरण के बारे में आपसे पूछा जाए तो नाभिक इन प्रकारों में वर्गीकृत किए गए हैं। अब यहाँ पर इनको एक एक करके समझे कि क्या है ये नाभिक। सबसे पहले बात करें अपन समस्थानिकों की। समस्थानिक क्या होते हैं, सही है। सबसे पहला नाभिक का वर्गीकरण देखिए अपन, क्या समस्थानिक, सही स्टूडेंट। यहाँ पर नंबर 1 लेके चलते हैं किसके बारे में, समस्थानिक के बारे में, सही स्टूडेंट। समस्थानिक क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में देखिए।
तो यहाँ पर समस्थानिक की एक आसान सी परिभाषा जो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर दी गई है, उसी के आधार पर आपको इसे समझना है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर ऐसे परमाणुओं के नाभिक, ऐसे तत्वों के नाभिक, ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके नाभिक या जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग अलग होती है। सही है, ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। मतलब समस्थानिकों में क्या होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, परमाणु क्रमांक समान होता है। सही है स्टूडेंट, लेकिन द्रव्यमान संख्या है, इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। परमाणु क्रमांक तो समान होगा। सही स्टूडेंट, इनका जो परमाणु क्रमांक है वो तो क्या होगा, समान होगा। परमाणु क्रमांक तो समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उन परमाणुओं के नाभिकों को समस्थानिक कहते हैं। सही स्टूडेंट, यहाँ पर समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो समस्थानिक होते हैं वो आवर्त सारणी में एक स्थान पर होते हैं। समस्थानिक आवर्त सारणी में एक स्थान पर होते हैं। इस कारण इन्हें समस्थानिक कहते हैं। समान स्थान वाले परमाणु या नाभिक है जो आवर्त सारणी में एक स्थान पर होने के कारण इन्हें समस्थानिक कहा जाता है, समस्थानिक नाम दिया गया है। क्योंकि यहां पर आवर्त सारणी में तत्वों का जो स्थान निर्धारण किया गया, स्टूडेंट आप जानते हो अच्छी तरह, किसके आधार पर निर्धारित किया गया है, परमाणु क्रमांक के आधार पर निर्धारित किया गया है। सही है, तो समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान होता है, इनका परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान होता है। इस कारण आवर्त सारणी में सभी समस्थानिक, एक ही तत्व के सभी समस्थानिक होंगे, एक स्थान पर होंगे, इस कारण समस्थानिक कहा जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट यहाँ पर। अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक समान है तो अपन मूल कणों की बात कर लें कि मूल कणों की संख्या में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अपन बात कर लें तो उनकी संख्या में परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले परमाणु क्रमांक समान है। पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक का निर्धारण करती है। इसका मतलब परमाणु क्रमांक समान है तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। सही स्टूडेंट, प्रोटॉनों की जो संख्या है वो क्या होती है स्टूडेंट, में समान होती है। सही है, प्रोटॉन में एक समान मात्रा में होंगे क्योंकि यहां पर इनका परमाणु क्रमांक समान होता है। सही है ना, परमाणु क्रमांक समान है तो प्रोटॉनों की संख्या समान है, और प्रोटॉनों की संख्या समान है तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो भी समान होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी समान होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। सही है स्टूडेंट, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनमें क्या होती है स्टूडेंट, समान होती है। लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, इसका मतलब इनमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो अलग अलग होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो अलग अलग होती है स्टूडेंट। सही यहाँ पर, तो यहां पर इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि इनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो इसका मतलब स्टूडेंट इनके जो भौतिक गुण है वो समान होते हैं। लेकिन इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, इसका मतलब इनके रासायनिक गुण जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। सही है, अब यहां पर ऐसे परमाणुओं के तत्वों की पहचान करें, नाभिकों की पहचान करें जिनमें इस प्रकार की व्याख्या होती है। सही है, मतलब कौन से समस्थानिक है। समस्थानिकों में देखिए, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक है 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। सही है, इसी प्रकार ऑक्सीजन के समस्थानिक है
8O 16, 8O 17, 8O 18। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। ऑक्सीजन के समस्थानिक है इस प्रकार, सही है। इसी प्रकार हीलियम के समस्थानिक है 2He3 और 2He4। यूरेनियम के समस्थानिक है 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 235। यूरेनियम के समस्थानिक है, सही है ना। तो यहां पर इन सब में देख पा रहे हैं हम क्या है स्टूडेंट, इन सब में देख पा रहे हैं कि इनमें परमाणु क्रमांक जो है वो समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इनकी अलग अलग है। तो समस्थानिक ऐसे ही होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, सही है। इनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या इनमें अलग अलग होती है। तो समस्थानिक क्या होते हैं, ये चीज यहां पर स्पष्ट हो गई है, सही है स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं यहां पर दूसरे प्रकार के समभारिक। दूसरा प्रकार है यहां पर स्टूडेंट क्या, समभारिक। क्या है समभारिक? समभारिक क्या होते हैं इनके बारे में देखिए। समभारिक, सही है। आइसोबार्स क्या है, तो यहां पर देखो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर ही इनको वर्गीकृत किया गया है। तो समभारिक ऐसे परमाणुओं के नाभिक जिनकी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या होती है वो समान होती है, सही है। इसका अपोजिट हो गया। इसका मतलब यहां पर समभारिकों में क्या रहेगा, समभारिकों में परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग अलग होता है। इनका जो परमाणु क्रमांक है समभारिकों का वो अलग अलग होगा, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या है वो समान होगी। द्रव्यमान संख्या समान होती है, सही है। तो परिभाषा क्या रहेगी, ऐसे परमाणुओं के नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, उन्हें समभारिक कहा जाता है, सही है। समभारिक समान भार वाले, समान भार वाले मतलब द्रव्यमान संख्या उनकी समान है, इसका मतलब उनका जो द्रव्यमान है वो लगभग समान होता है, भार उनका जो होता है वो समान होता है। क्योंकि यहां पर स्टूडेंट जानते हैं, अच्छी तरह पढ़ चुके हो आप अच्छी तरह क्या, कि किसी भी परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो नाभिक में ही होता है, और नाभिक का द्रव्यमान समान होता है। द्रव्यमान संख्या होती है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसका मतलब स्टूडेंट उन नाभिकों का जो भार है, उन परमाणुओं का जो भार है वो समान होता है, लगभग समान होता है स्टूडेंट यहाँ, सही है। तो समभारिक जो है, समभारिकों में परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, सही है। यहां पर इनका भार समान होता है, सही है। समान भार वाले, समान भार वाले नाभिक होते हैं, इस कारण ये समभारिक रहते हैं, लगभग इनका भार समान होता है, सही है। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या इनमें यदि अपन देखें तो इनमें इन दोनों का जो योग है वो स्टूडेंट समान होगा। कहने का मतलब परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसका मतलब इनमें प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या असमान होती है, अलग अलग होती है। प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी असमान होती है, अलग अलग होती है, सही है। इनमें यहां पर क्या था, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहां पर समान थी समस्थानिकों में, लेकिन समभारिकों में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अलग अलग होती है, सही स्टूडेंट। इसके साथ ही यहां पर इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या देखें तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी असमान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी असमान होती है, लेकिन इनमें न्यूक्लियॉन समान होते हैं। न्यूक्लियॉनों की संख्या समान होती है,
इस कारण जो समभारिक होते हैं उन समभारिकों को समन्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। समभारिकों को समन्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियनों की जो संख्या है वो समान होती है। प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, इस कारण इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो असमान होते हैं स्टूडेंट। सही है, समभारिकों में भौतिक और रासायनिक गुण होंगे वो अलग अलग। देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल इसमें देखें, जैसे यहाँ पर समभारिकों के लिए एग्जाम्पल निकाले। कहने का मतलब द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है। परमाणु क्रमांक अलग अलग है इसका मतलब क्या है स्पष्ट है स्टूडेंट कि अलग अलग तत्वों के नाभिक हैं। सही है, जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। सही है, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 एग्जाम्पल लेके चल रहा है। तो इसका मतलब इसमें परमाणु क्रमांक दोनों का अलग अलग है, एक का 6 एक का 7, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों में समान है 14 14, जो न्यूक्लियनों की संख्या को व्यक्त करती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करती है। इसका मतलब समभारिकों में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का जो योग है वो समान होता है, अर्थात न्यूक्लियनों की संख्या इनमें समान होती है। सही है, इसी प्रकार 1s3 और 2he3। हाइड्रोजन और हीलियम इनके समस्थानिक है। हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों के नाभिकों की बात करें तो परमाणु क्रमांक दोनों का अलग अलग, द्रव्यमान संख्या समान है, तो ये भी क्या है स्टूडेंट, समभारिक है। सही है, इसी प्रकार और भी देखिए इसमें ऑक्सीजन 17 और फ्लोरीन 17, ये भी समभारिक है। सही है, इनका भी परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है। तो यहां पर इन नाभिकों को अपन क्या कह सकते हैं, समभारिक कह सकते हैं। सही, यहां तक पहला समस्थानिक हो गया, दूसरा समभारिक हो गया। सही, यहां तक। अब देखो तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक तीसरा प्रकार। सही है, पहला समभारिक हो गया, सॉरी समस्थानिक हो गया, दूसरा समभारिक हो गया, तीसरा है समन्यूट्रॉनिक। तीसरे की ओर बढ़ते हैं, पहला और दूसरा समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं तीसरे की ओर, आइसोटोन्स क्या होते हैं, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। सही है, यहां पर पहले में क्या था, परमाणु संख्या समान थी, द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी। द्रव्यमान संख्या समान हो गई और परमाणु संख्या अलग अलग हो गई। इसमें यहां पर परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होती है। कहने का मतलब यहां पर परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होती है। सही है स्टूडेंट, ऐसे परमाणुओं के नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होती है, असमान होती है, उन परमाणु के नाभिकों को क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। सही है, मतलब यहां पर इन परमाणुओं के नाभिकों में इनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इस आधार पर अपन इन समन्यूट्रॉनिकों के लिए क्या कह सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। प्रोटॉनों की संख्या एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या असमान होती है समन्यूट्रॉनिक में, लेकिन इनमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या इनमें समान होती है, इस कारण इन्हें समन्यूट्रॉनिक कहा जा रहा है। समान न्यूट्रॉन वाले नाभिकों को समन्यूट्रॉनिक कह रहे हैं, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। सही है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण के रासायनिक गुण एक समान होते हैं। सही है, इनमें यहाँ पर भौतिक और रासायनिक गुण दोनों असमान होते हैं। सही है ना, यहाँ पर समन्यूट्रॉनिकों में कहने का मतलब परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग है, इसका मतलब न्यूक्लियनों की जो संख्या है वो भी अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियनों की संख्या को व्यक्त करती है, तो इनमें न्यूक्लियनों की संख्या इसमें समान थी,
लेकिन इसमें न्यूक्लियोनों की संख्या भी अलग अलग होती है। न्यूक्लियोनों की संख्या क्या होती है? असमान होती है। सही स्टूडेंट? जैसे यहां पर सम न्यूट्रॉनिक हो गए, एग्जाम्पल देखें यहां पर अलग अलग तत्वों के नाम लिखे हैं। सही है? तो यहां पर सम न्यूट्रॉनिक में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होनी चाहिए। तो 1He3 और 2He4, इन दोनों को अपन क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? इन दोनों को कह सकते हैं सम न्यूट्रॉनिक, कि परमाणु क्रमांक अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक का जो अंतर है वो समान है। मतलब इसमें यहां पर 3 - 1 2 और 4 - 2 2, अर्थात इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? 2। इनमें 2 न्यूट्रॉन है। सही है ना? इसी प्रकार कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16, ये दोनों भी क्या है? सम न्यूट्रॉन है। परमाणु क्रमांक अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग है, लेकिन दोनों का अंतर 14 - 6 8, 16 - 8 8, इसका मतलब 8 न्यूट्रॉन, दोनों में 8 8 न्यूट्रॉन है, इनमें दोनों में 2 2 न्यूट्रॉन है। तो इन्हें अपन क्या कह सकते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कह सकते हैं स्टूडेंट। सही है? तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट नाभिक के वर्गीकरण में 3 प्रकार जो है वो यहां पर आपको स्पष्ट नजर आ रहे हैं कि इनकी परिभाषा क्या है, उदाहरण के एग्जांपल कौन कौन से। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे कैसे इसको याद रखिए और अपनी लैंग्वेज में आप इसको कैसे भी बनाकर लिख सकते हो। बस आसान लैंग्वेज में, शॉर्ट लैंग्वेज में, शॉर्ट तरीके में मैंने आपको समझाने की कोशिश की स्टूडेंट से। अब रह गए यहां पर 2 प्रकार, प्रतीक नाभिक और सम अवयवी नाभिक। सही है? अब इनके बारे में भी देखो, प्रतीक नाभिक और सम अवयवी नाभिक क्या होते हैं, इनकी भी डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर दर्पण नाभिक क्या है? दर्पण नाभिक, जिसे प्रतीप नाभिक भी कह रहे हैं, प्रतीप नाभिक भी कह रहे हैं, ये इसे प्रतिबिंब नाभिक भी कहते हैं स्टूडेंट। अलग अलग नाम आपको मिल सकते हैं इसके। सही है ना? चौथा प्रकार देखें नाभिकों के वर्गीकरण में, चौथा प्रकार है प्रतीप नाभिक, दर्पण नाभिक या प्रतिबिंब नाभिक। क्या होता है स्टूडेंट? सही है? अब यहां पर दर्पण नाभिक की बात करें। दर्पण नाभिक ऐसे नाभिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। सही है? जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 का अंतर होता है, उन्हें दर्पण नाभिक कहते हैं। सही है ना? दर्पण नाभिक में क्या होगा स्टूडेंट? द्रव्यमान संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है। दर्पण नाभिकों में द्रव्यमान संख्या जो होती है वो समान होती है और परमाणु क्रमांक में 1 का अंतर होता है। परमाणु क्रमांक में 1 का अंतर होता है। इसका द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग और परमाणु क्रमांक में 1 का अंतर होता है। सही है ना? तो यहां पर एक डेफिनेशन तो दर्पण नाभिक की होगी, क्या? ऐसे परमाणुओं के नाभिक या ऐसे नाभिक, ऐसे कोई से भी 2 नाभिक, ऐसे 2 नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 का अंतर होता है, उन्हें दर्पण नाभिक कहते हैं। सही है? इसकी दूसरी डेफिनेशन और देखो स्टूडेंट, ऐसे 2 नाभिक जिनमें एक में प्रोटॉनों की संख्या दूसरे में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, जबकि दूसरे में प्रोटॉनों की संख्या पहले में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, उन्हें दर्पण नाभिक कहते हैं। सही है ना? तो दर्पण नाभिक देखो एग्जांपल, दर्पण नाभिक को यहां पर समझो, एग्जांपल से समझो। यहां पर जैसे यहां पर 1H3 और 2He3, ये दोनों दर्पण नाभिक, या फिर 3Li7 4B7, ये दोनों यहां पर दर्पण नाभिक कहलाते हैं। सही है ना? मतलब यहां पर द्रव्यमान संख्या दोनों की समान है, परमाणु क्रमांक में 1 का अंतर है। इसमें भी ये द्रव्यमान संख्या दोनों की समान है, परमाणु क्रमांक में 1 का अंतर होता है। सही है? या फिर दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या कही आपको? दूसरी डेफिनेशन ये बताई कि एक में प्रोटॉनों की संख्या दूसरे में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर है। अब देखो इसमें कितने प्रोटॉन है? हाइड्रोजन में प्रोटॉन
1, सही है। और हीलियम में प्रोटॉन 2, इसमें न्यूट्रॉन 2 और इसमें न्यूट्रॉन 1, 3 - 2 1, 3 - 1 2, सही है। तो एक में प्रोटॉनों की संख्या है वो दूसरे में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर है, सही है। और दूसरे में प्रोटॉनों की संख्या पहले में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, उन्हें क्या कहते हैं, दर्पण नाभिक कहते हैं। ये चीज इसमें देख लो, लिथियम में प्रोटॉन कितने हैं, 3, बेरिलियम में प्रोटॉन कितने हैं, 4, लिथियम में न्यूट्रॉन कितने हैं, 7 - 3 4, बेरिलियम में न्यूट्रॉन कितने हैं, 7 - 4 3। तो एक में प्रोटॉनों की संख्या दूसरे में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर और दूसरे में प्रोटॉनों की संख्या पहले में न्यूट्रॉनों की संख्या के समान है स्टूडेंट, सही है। तो यहां पर इन्हें पर दर्पण नाभिक, प्रतीक नाभिक या प्रतिबिंब नाभिक कह सकते हैं स्टूडेंट, सही है। और अंतिम में यहां पर सम अवयवी नाभिक। सम अवयवी नाभिक डेफिनेशन यहां से समझ लो क्या है। सम अवयवी नाभिक क्या है? सम अवयवी नाभिक ऐसे परमाणुओं के नाभिक, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों समान होते हैं। द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सम अवयवी नाभिक। सम अवयवी नाभिक में क्या होता है, देखो यहीं पर समझा रहा हूं, शॉर्ट में समझा, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों समान होते हैं। इनका परमाणु क्रमांक भी समान होता है और इनकी द्रव्यमान संख्या भी समान होती है, लेकिन इनके जो रेडियो एक्टिव गुण है वो भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव गुण भिन्न होते हैं, सही है। जो सम अवयवी नाभिक है, उन सम अवयवी नाभिकों में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, लेकिन इनके रेडियोएक्टिव गुण भिन्न होते हैं स्टूडेंट। इसका मतलब यहां पर स्टूडेंट एक ही परमाणु का नाभिक है जो अपनी दो अलग अलग अवस्थाओं में है। एक अपनी मूल अवस्था में होता है, एक उत्तेजित अवस्था में होता है। उत्तेजित अवस्था का नाभिक जब मूल अवस्था में वापस लौटता है तो उस अवस्था में कुछ विकिरणों का उत्सर्जन कर देता है और नाभिक अपनी अवस्था को ही परिवर्तित करता है, सही है। जैसे यहां पर मैं इसे समीकरण के रूप में यहां पर प्रदर्शित करूं, ZXA इक्वल्स टू ZXA प्लस गामा किरण। यहां पर इसके साथ में मैंने स्टार का चिन्ह लगाया, सही है ना। स्टार का चिन्ह लगाया, इसका मतलब ये इसकी उत्तेजित अवस्था है, इस नाभिक की उत्तेजित अवस्था, और ये इसकी मूल अवस्था है। तो इन दोनों नाभिकों को अपन क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? सम अवयवी नाभिक कह सकते हैं। ये दोनों नाभिक सम अवयवी नाभिक है। दोनों नाभिकों को अंतर दर्शाने के लिए यहां पर इसको स्टार का चिन्ह लगा दिया गया स्टूडेंट, सही है। तो यहां पर पहला टॉपिक था नाभिकों का वर्गीकरण। नाभिक 5 प्रकार के हैं, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, प्रतीक नाभिक या दर्पण नाभिक और सम अवयवी नाभिक। क्लियर है स्टूडेंट? यहां तक पहला टॉपिक यहां पर क्लास का पूरा होता है, सही है। नाभिकों का वर्गीकरण यहां पर पूरा होगा। पहला टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था नाभिकों का वर्गीकरण, जो यहां पर पूरा होगा, सही। यहां तक अब यहां पर बढ़ते हैं अपन दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट अपना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो स्टूडेंट। यहां पर शॉर्ट लैंग्वेज में आप इसको ऐसे समझ सकते हो और अपनी भाषा में आप इसको बनाकर बहुत अच्छी तरह नोट्स बना लो स्टूडेंट। नाभिकों का वर्गीकरण क्लियर हुआ। अब यहां पर समझे अपन द्रव्यमान शक्ति, क्या है ये द्रव्यमान शक्ति। अब यहां पर दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक क्लियर हुआ है, द्रव्यमान शक्ति क्या होती है। उससे पहले याद जो अपन पढ़ चुके हैं उसी को मैं दोहराना चाहूं तो यहां पर स्टूडेंट नाभिक की परिभाषा में अपन ने पढ़ा है कि परमाणु का जो समस्त धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो नाभिक में केंद्रित होता है, सही है। समस्त द्रव्यमान जो होता है वो कहां होता है? नाभिक में केंद्रित होता है, सही है ना। और किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है, सही है। और ये भी अच्छी तरह जानते हैं स्टूडेंट आप लोग क्या, कि कौन से नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे, ये भी अच्छी तरह प्राप्त कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो स्टूडेंट। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर
किसी भी परमाणु के नाभिक का यदि उनके न्यूक्लियनों के द्वारा प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग करें तो उस नाभिक का संभावित द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग करके क्या प्राप्त करें? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग करके क्या प्राप्त कर ले स्टूडेंट? उसका संभावित द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। सही है ना? संभावित द्रव्यमान जो होगा वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग, यहां पर ये इसका संभावित द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों से किसी भी नाभिक का संभावित द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यदि अपने को वास्तविक द्रव्यमान प्राप्त करना हो तो उसके लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ इसका उपयोग कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोग्राफ, इसकी सहायता से क्या प्राप्त करें? इसकी सहायता से नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। सही है? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। अब यहां पर कुछ प्रयोगों द्वारा, अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट हो गया, यह पाया गया कि किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो उसके न्यूक्लियनों द्वारा प्राप्त संभावित द्रव्यमान से सदैव कम होता है। मतलब द्रव्यमान में कुछ अंतर आता है, इसी अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो द्रव्यमान क्षति क्या होगी? डेफिनेशन यहां पर देखो इसे। द्रव्यमान क्षति क्या रहेगी? परिभाषा नोट कर लो ऐसे कैसे? किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके न्यूक्लियनों से गणना द्वारा प्राप्त संभावित द्रव्यमान से, गणना द्वारा प्राप्त संभावित द्रव्यमान से सदैव कम प्राप्त होता है या कम होता है। सही है? किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके न्यूक्लियनों से गणना द्वारा प्राप्त संभावित द्रव्यमान से सदैव कम होता है। द्रव्यमान के इस अंतर को, द्रव्यमान के इसी अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। सही है? द्रव्यमान के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो द्रव्यमान क्षति की डेफिनेशन नोट कर लो स्टूडेंट ऐसे कैसे? किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके न्यूक्लियनों से गणना द्वारा प्राप्त संभावित द्रव्यमान से सदैव कम होता है। द्रव्यमान के इस अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। सही स्टूडेंट यहां पर? तो यहां से द्रव्यमान क्षति का मान प्राप्त कर सकते हैं कि द्रव्यमान क्षति क्या रहेगी। तो द्रव्यमान क्षति बराबर संभावित द्रव्यमान न्यूक्लियनों से गणना द्वारा जो संभावित द्रव्यमान प्राप्त हो रहा है माइनस वास्तविक द्रव्यमान। इन दोनों द्रव्यमानों के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। सही है? तो द्रव्यमान क्षति जिसको मैं यहां पर डेल एम से व्यक्त कर लूं, तो डेल एम बराबर संभावित द्रव्यमान सिग्मा एम या फिर देखो संभावित द्रव्यमान क्या रहेगा? प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। सही है? ये तो हुआ यहां पर क्या? संभावित द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान। संभावित द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान का योग करके संभावित द्रव्यमान प्राप्त कर लिया जाएगा।
तो यहां से डेल m इज इक्वल टू प्रोटोनों का द्रव्यमान ZmP, सही है, प्रोटोनों का द्रव्यमान ZmP प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान A माइनस ZmN, ये हो गया यहाँ पर क्या, संभावित द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान को मैं कैपिटल M मानता हूं, सही है। तो यहां पर द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला अपने को प्राप्त हो गया। इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी नाभिक की द्रव्यमान क्षति ज्ञात की जा सकती है। यहां पर स्टूडेंट आप अच्छी तरह जानते हो Z क्या है, परमाणु क्रमांक, सही है ना, Z क्या है, परमाणु क्रमांक, A क्या है, द्रव्यमान संख्या, सही है, MP यहां पर क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, Mn क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और यहां पर जो M है ये क्या रहेगा स्टूडेंट, वास्तविक द्रव्यमान है, सही है ना। तो किसी भी परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान क्षति यहां पर प्राप्त की जा सकती है इस समीकरण की सहायता से, सही है ना। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर प्राप्त कर लिया है, फॉर्मूले को दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेना क्या है, सही है। और डेफिनेशन आसान सी डेफिनेशन है, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके न्यूक्लियनों से गणना द्वारा प्राप्त संभावित द्रव्यमान से सदैव कम होता है। द्रव्यमान के इसी अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर कैलकुलेट किया, सही है। अब आइंस्टीन का अपेक्षिकता का सिद्धांत, जिसके अनुसार यह कहा गया कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, जिसके आधार पर द्रव्यमान ऊर्जा संबंध प्रस्तुत किया गया। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली जो हानि है, क्षति है, ये ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, सही है। मतलब आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार जो द्रव्यमान क्षति है, वो द्रव्यमान क्षति किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और ऊर्जा की इस मात्रा को बंधन ऊर्जा कहते हैं, सही है। तो यहां पर ये बंधन ऊर्जा क्या है, ये बंधन ऊर्जा क्या है, इसको भी समझो। इसको अपन नाभिकीय बंधन ऊर्जा भी कह सकते हैं स्टूडेंट। नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है, इसको भी समझो। द्रव्यमान क्षति स्पष्ट हो गई स्टूडेंट, क्या है द्रव्यमान क्षति, आसान सी भाषा में समझा दिया है मैंने आपको। अब देखो यहाँ पर आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध ये कहता है कि यहाँ पर नाभिक के द्रव्यमान में जो हानि हुई, द्रव्यमान में होने वाली ये हानि किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गई। ऊर्जा की इस मात्रा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर ऊर्जा की ये जो मात्रा है, ये मात्रा नाभिक में उपस्थित उन न्यूक्लियनों को बांधे रखने का कार्य करती है, सही है। न्यूक्लियनों को बांधे रखने का कार्य करी, उस नाभिक में बनाए रखने का कार्य कर रही है। या फिर ये कहें स्टूडेंट कि यदि इतनी ही ऊर्जा बाहर से किसी नाभिक को दे दी जाए, तो उस नाभिक में उपस्थित जो न्यूक्लियन है, उन न्यूक्लियनों को वो बाहर दी गई जो ऊर्जा है वो मुक्त कर देती है, सही है ना। इस आधार पर यहां पर नाभिकीय बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन देखो। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को बांधे रखने के लिए, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को बंधन ऊर्जा कहते हैं, सही है। तो बंधन ऊर्जा की आसान सी परिभाषा नोट कर लो इसे। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को बांधे रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा की मात्रा को उसकी बंधन ऊर्जा कहते हैं, सही यहां पर। या फिर इसमें मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन और दे सकता हूं, ऊर्जा की वह मात्रा, देखो दूसरी परिभाषा, ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी
नाभिक को दिए जाने पर उसके समस्त न्यूक्लियोनों को बंधन मुक्त कर दे, उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा की दूसरी डेफिनेशन, बंधन ऊर्जा की दो परिभाषा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? देखो यहां पर आसान सी भाषा में पहली परिभाषा तो क्या देगी, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियोनों को बांधे रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि द्रव्यमान में होने वाली यही यानी बंधन ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है। या ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी नाभिक को दिए जाने पर उसके समस्त न्यूक्लियोनों को बंधन मुक्त कर देती है, ऊर्जा की उस मात्रा को क्या कहते हैं? समस्त न्यूक्लियोनों को बंधन मुक्त करने वाली ऊर्जा की उस मात्रा को बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहा जाता है। आइंस्टाइन का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण है जिसके अनुसार इस बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से देखो क्या मिलेगी, बंधन ऊर्जा का मान डेल ई बी इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहता है ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये समीकरण आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है जिसके अनुसार डेल ई बराबर डेल एम इंटू सी स्क्वायर। अब डेल एम के यहाँ पर द्रव्यमान में होने वाली जो हानि है अर्थात जो द्रव्यमान क्षति है वही यहाँ पर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो डेल एम यहाँ पर द्रव्यमान क्षति, तो बंधन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, डेल ई बी इज इक्वल टू डेल एम का मान क्या है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम इंटू सी स्क्वायर। तो यहां पर इस समीकरण के आधार पर बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर ये कैलकुलेट कर देना, ठीक है, दिमाग में सेट कर वैसे डेल ई बी बराबर डेल एम इंटू सी स्क्वायर के रूप में से प्राप्त कर सकते हैं। डेल एम यहां पर द्रव्यमान शक्ति पीछे प्राप्त कर चुके हैं, सही है। अब देखो यहां बंधन ऊर्जा के बाद में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है, ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। किसी भी परमाणु के नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कर ली, तो यदि यहां पर बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों की संख्या का भाग दे दिया जाए, बंधन ऊर्जा में किसका भाग दे स्टूडेंट, न्यूक्लियनों की संख्या, सही है। किसी परमाणु के नाभिक प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा में अर्थात ऊर्जा की वह मात्रा जब किसी परमाणु के नाभिक की बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों की संख्या का भाग दे दिया जाए तो प्राप्त ऊर्जा की मात्रा को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। मैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को यहाँ पर डेल ईबीएन से व्यक्त करना चाहूंगा। डेल ईबीएन यहाँ पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, सही स्टूडेंट। यहाँ पर तो यहाँ पर बंधन ऊर्जा प्राप्त के लिए अपन ये क्या थी, तो डेल ईबीएन इज इक्वल टू डेल ईबी अपॉन ए, न्यूक्लियनों की संख्या द्रव्यमान संख्या के रूप में होगी। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर किसके रूप में, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के रूप में। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, तो यहाँ पर डेफिनेशन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन क्या रहेगी स्टूडेंट, डेफिनेशन देख लो इसकी क्या रहेगी। यदि किसी परमाणु के नाभिक की बंधन ऊर्जा में, परिभाषा नोट करना स्टूडेंट क्या है, यदि किसी परमाणु के नाभिक की बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों की संख्या का भाग दे दिया जाए तो प्राप्त ऊर्जा की मात्रा को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं, सही है। प्राप्त ऊर्जा की उस मात्रा को क्या कहते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर क्या थी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये यहां पर स्पष्ट हो गया है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी यहां पर डिस्कस हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर एक नियतांक और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या है वो नियतांक। देखो यहाँ पर शॉर्ट के रूप में उसे देख लो। तो यहाँ पर बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों की संख्या का भाग दिया तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्राप्त हुई, सही है ना। अब यहां पर क्या है, द्रव्यमान क्षति जो है, एक नियतांक आ रहा है, क्या कह रहे हैं उसे, संकुलन गुणांक। उस नियतांक को संकुलन गुणांक कह रहे हैं।
पैकिंग कोफिशिएंट। सही है। तो यहां पर यदि द्रव्यमान शक्ति में द्रव्यमान संख्या का या न्यूक्लियनों की संख्या का भाग दे दिया जाए, न्यूक्लियनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या दोनों लिख सकते हैं, तो उसे पैकिंग कोफिशिएंट संकुलन गुणांक कहते हैं। संकुलन गुणांक P बराबर द्रव्यमान शक्ति डेल m इंटू न्यूक्लियनों की संख्या T। तो संकुलन गुणांक भी यहां पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या है संकुलन गुणांक? संकुलन गुणांक एक नियतांक, यहां पर कोफिशिएंट और देखो नियतांक क्या है, संकुलन गुणांक। यदि किसी परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान शक्ति में न्यूक्लियनों की संख्या का भाग दे दिया जाए तो प्राप्त मान को संकुलन गुणांक कहते हैं। और संकुलन गुणांक P बराबर डेल m अपॉन A। डेल m यहां पर द्रव्यमान शक्ति है, A यहां पर न्यूक्लियनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या है। सही है स्टूडेंट। तो यहां पर देखो 4 टॉपिक हो गए। नाभिकों का वर्गीकरण समझ में आ गया अच्छी तरह, द्रव्यमान शक्ति यहां पर समझ ली, बंधन ऊर्जा यहां पर समझ ली, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ गई और संकुलन गुणांक आ गया। स्टूडेंट यहां पर ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% कंफर्म के साथ आपको कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में आज की क्लास में से 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा। 2 नंबर आपको पक्के करने हैं, तो यहां पर इस क्लास को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। सही है। अब यहां पर देखो ये सारे मान जो प्राप्त किए हैं, इन मानों को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। सही है। एक उदाहरण की सहायता से इसे समझते हैं। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, ऐसे किसी दिमाग में सेट कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसलिए उदाहरण की सहायता से इन सभी परिभाषाओं को समझते हैं, इनका मान ज्ञात करते हैं। अपने पास यहां पर क्या दिया हुआ है, एक ऑक्सीजन नाभिक दिया हुआ है A216, जिसका वास्तविक द्रव्यमान दिया हुआ है कितना 15.99053 AMU। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान अपने को दिया हुआ है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अपने को AMU में दिया हुआ है। सही है। तो यहां पर द्रव्यमान शक्ति क्या है, बंधन ऊर्जा क्या है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है, इन तीनों को यहां पर इस एग्जांपल में यहां पर ज्ञात करेगा। इनकी वैल्यूज क्या होगी, ऑक्सीजन 16 के नाभिक के लिए इन तीनों वैल्यूज का मान क्या होगा, यहां पर इस एग्जांपल में कैलकुलेट करना है। सही है। तो सबसे पहले यहां पर क्या कैलकुलेट करें, सबसे पहले यहां पर कैलकुलेट करें स्टूडेंट द्रव्यमान शक्ति। द्रव्यमान शक्ति कितनी होगी यहां पर इस ऑक्सीजन नाभिक के लिए, तो वो देखो द्रव्यमान शक्ति, इसका फॉर्मूला, द्रव्यमान शक्ति का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया था अभी, क्या था, डेल m बराबर ZmP प्लस A माइनस Z Mn माइनस n। सही है ना। तो यहां पर देखो द्रव्यमान शक्ति डेल m इज इक्वल टू Z, यहां पर क्या है स्टूडेंट, Z यहां पर इसका परमाणु क्रमांक कितना है 8। सही है। इनटू Mp प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है 1.00727 प्लस A माइनस Z 16 में से 8 गए तो 8 इंटू Mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 1.00866 माइनस M ऑक्सीजन नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान 15.99053। सही है। तो यहां पर डेल m द्रव्यमान शक्ति का जो मान है वो कितना होगा, देखो गुणा कर लो इसे, 8 2 7 56 मतलब 8 7 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21, 856 और 2 58, कितने हो गए 58। सही है। फिर 0 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8.05816 प्लस इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 6 48, 8 6 48 और 4 52। सही है। 5 8 1 64, 64 और 5 69, 0 8 8.0006928। सही है। इनको गुणा कर लिया माइनस 15.99053, दोनों का योग कर लो, डेल m इज इक्वल टू योग कर लो, यहां पर कितना आएगा 8 और 6 14, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 9 और 8 17, 1 6 और 5 11, 11 और 1
12, सही है, 0.8×16 माइनस 15.99053। तो यहां से देखो डेल एम, इन दोनों का यदि अंतर निकालें तो अंतर अपने को मिल रहा है 0.13691 AMU। ऑक्सीजन नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति ये प्राप्त होगी। द्रव्यमान क्षति का जो मान है वो ये रहेगा। ऑक्सीजन 16 नाभिक जो लिया है अपन ने, उसके लिए द्रव्यमान क्षति ये रहेगी 0.1369 AMU के रूप में। सही स्टूडेंट, यहाँ पर अब दूसरा मान ज्ञात करें, क्या? बंधन ऊर्जा। क्या है इसकी बंधन ऊर्जा? बंधन ऊर्जा, सही है। तो बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला देखो क्या लिखा था, डेल ईबी इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर, सही है। तो डेल ईबी, डेल एम का मान 0.13691 AMU इंटू सी स्क्वायर, डेल ईबी बराबर अपने को ये मिले। या फिर देखो मैं डेल ईबी को यहां पर बंधन ऊर्जा को क्या लिख सकता हूं, 0.13691 इंटू 8 AMU इंटू सी स्क्वायर। मैं इसको ऐसे कर देता हूं, सही है। अब पीछे की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा है, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपन पीछे की क्लास में ज्ञात कर चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। आपको याद भी होगी, आशा करता हूं कि याद रखने लायक वैल्यू है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो यहां पर इस बंधन ऊर्जा का मान क्या मिल जाएगा, बंधन ऊर्जा का मान डेल ईबी इज इक्वल टू 0.13691 और इसकी जगह क्या रख सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई करें इससे, तो यहां पर बंधन ऊर्जा का मान मल्टीप्लाई करने पर, इस वैल्यूज को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो लगभग मान आता है 127.53 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑक्सीजन नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा का मान, नाभिकीय बंधन ऊर्जा का जो मान है वो ये रहेगा, सही है। अब यहां पर तीसरी वैल्यू क्या रहेगी, तीसरी वैल्यू रहेगी यहां पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। इसको भी प्राप्त करें, क्या है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, इसको भी ज्ञात कर लो क्या रहेगी। फॉर्मूला भी बताया था, क्या था, डेल ईबीएन इज इक्वल टू डेल ईबी बटे ए। तो यहां पर डेल ईबीएन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, डेल ईबी का मान कैलकुलेट कर लिया, कितना था 127.53 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे ए क्या है द्रव्यमान संख्या, और ऑक्सीजन नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी है 16, सही है। तो 16 का यहां पर भाग दिया जाए तो डेल ईबीएन इज इक्वल टू लगभग 7.968 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर ये तो यहां पर ये तीनों टॉपिक अभी पढ़े हैं, यहां पर समझा है मैंने, आशा करता हूं समझ में आया होगा। द्रव्यमान शक्ति क्या है, बंधन ऊर्जा क्या है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है। किसी भी नाभिकीय से एग्जांपल आपको कोई दिया जाए, उसका वास्तविक द्रव्यमान आपको दिया हुआ है तो उसकी द्रव्यमान शक्ति, बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। तो स्टूडेंट, तो यहाँ पर आज की क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, और वो टॉपिक्स है नाभिकों का वर्गीकरण, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और संकुलन गुणांक अपन ने पढ़ा है यहाँ पर। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन इन टॉपिक्स में, उस कंफ्यूजन को जरूर आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। साथ में वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, इससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास